अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगियों को चारों तरफ से जकड़ा हुआ है और हम हर वक्त किसी ना किसी तरीके से इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन आपको ये जान के हैरत होगी कि इंटरनेट का सिर्फ 5% जो टोटल में से सिर्फ 5% है वही हम लोगों पर आया है, हम लोग सिर्फ उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा 95% ऑफ द वेब हम लोगों से छुपा हुआ है, ना हम उसको देख सकते हैं, ना उस पर होने वाली एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं और ना ही उसको यूज़ करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं बाकी वाले जो वेब के पार्ट्स हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज दूंगा और स्पेसिफिकली बात करूंगा डार्क वेब से रिलेटेड। डार्क वेब इंटरनेट का वो पार्ट है जिस पे सारे इलीगल काम होते हैं और वो काम ओपनली होते हैं। लेकिन हम डार्क वेब्स को ब्राउज़र, नॉर्मल ब्राउज़र लाइक गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर इनके थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। उनको एक्सेस करने के लिए सेपरेट ब्राउज़र चाहिए। मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि एक्चुअली डार्क वेब है क्या, सरफेस वेब क्या है और डीप वेब क्या है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है और किस तरह से डार्क वेब पे इलीगल एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं और क्या डार्क वेब को यूज़ करना उसका कुछ फ़ायदा भी है या सिर्फ नुकसान ही है। और अगर कोई इंसान डार्क वेब पे कुछ काम करने की कोशिश करता है, उसको एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो उसको क्या क्या ख़तरे हो सकते हैं, क्या गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट कुछ एक्शन भी ले सकती है या उसको कुछ और प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इस पर डिटेल में बात करूंगा। काइंडली अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें ताकि सारी लेटेस्ट आईटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। और तो अगर इंटरनेट की दुनिया की बात करें तो इंटरनेट की दुनिया 3 हिस्सों में तकसीम की गई है, एक सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने आइसबर्ग का नाम सुना होगा, मींस वो बर्फ़ का पहाड़ जो कहीं समुंदर में पाया जाता है। अब आइसबर्ग के एक्चुअली 2 पार्ट होते हैं, एक वो पार्ट जो आपको समुंदर से ऊपर नज़र आ रहा होता है और दूसरा वो पार्ट जो समुंदर के सतह से अंदर होता है। अब जो सरफेस वेब है ना, उसको आप ऐसे अज्यूम कर लें कि वो उस आइसबर्ग का वो पार्ट है जो हमें समुंदर से ऊपर नज़र आ रहा है और वो जस्ट 5% ऑफ द होल वेब है। वो सिर्फ 5% है जो हमें नज़र आ रहा है और हम उसको यूज़ कर रहे हैं। मैं इसकी डिटेल में बात करूंगा एग्जाम्पल को पूरा करने के बाद। फिर उसके बाद आता है डीप वेब, जो आइसबर्ग का सतह से, समुंदर की सतह से नीचे वाला हिस्सा है और वो इसकी निस्बत 95% ज़्यादा है। जो समुंदर के नीचे है वो हमें नज़र नहीं आता। इसको कहते हैं ओवरऑल डीप वेब। यानी ऊपर वाला सरफेस वेब जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो जस्ट 5% है और नीचे वाला डीप वेब जो हम लोगों को नज़र नहीं आता, हम यूज़ नहीं करते, उसको कहते हैं डीप वेब या सरफेस के अंदर वाला आइसबर्ग का पार्ट। और उस डीप वेब का जो सबसे डीपेस्ट कॉर्नर है 5%, उस 5% को कहते हैं डार्क वेब। मीन्स के डीप वेब का सबसे नीचे वाला पार्ट जो हमसे बिल्कुल सीक्रेट है उसको कहते हैं डार्क वेब। अब अगर हम बात करें सरफेस वेब की तो ये वो पार्ट है जिसमें हम लोग सारी वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं। मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स आर देयर। आप कभी गूगल करें या कहीं भी आपको मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स मिलेंगी और वो सारी वेबसाइट्स जस्ट इस 5% में आती हैं जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं और इसको हम लोग एक्सेस करते हैं थ्रू डिफरेंट ब्राउज़र्स। हम गूगल क्रोम यूज़ कर लेते हैं, हम इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर लेते हैं या कोई भी और ब्राउज़र यूज़ करते हैं जो कॉमन ब्राउज़र्स अवेलेबल हैं और हम इस 5% में मौजूद सारी वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं। ये सरफेस वेब है, मींस के वो पार्ट जिसको हम नॉर्मल ब्राउज़र्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, हम उनको यूज़ करते हैं, उन पे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और जो भी अपनी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं। और इसके लिए हमें कोई स्पेसिफिक कोई प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। आप इजीली कहीं से भी बैठ के इसको यूज़ कर सकते हैं, इस 5% ऑफ द वेब को, इंटरनेट के पार्ट को। अब बात करते हैं डीप वेब। इसके अलावा वो सारा डाटा जो हम लोग कहीं अपलोड करते हैं, कहीं से देखते हैं, या वो सारी चीज़ें, वो सारा कंटेंट जो एक्चुअली कहीं पे रिजाइड कर रहा है वो डीप वेब है। मींस के डाटा सेंटर से लेकर तमाम वेबसाइट्स, वेब एप्लीकेशंस के ब्राउज़र, फेसबुक, ट्विटर, एवरीथिंग, उनके जो
नेटवर्क्स हैं, इंट्रा नेटवर्क्स हैं या उनके जो सर्वर्स हैं जिन तक हमारी रसाई नहीं होती, वो असल में डीप वेब है। और वहाँ जो डाटा मौजूद है वो हम लोगों के सरफेस वेब से हम इस तरह से अंदाज़ा लगाएं कि हम लोगों का सरफेस वेब जस्ट 5% है और वो सारा डाटा 90% ऑफ द इंटरनेट है। तो वो डीप वेब का पार्ट है। मींस सरफेस वेब वो जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, सारी एप्लीकेशंस, सारी वेबसाइट्स, सारे ब्राउज़र्स को यूज़ करते हुए जो भी एक्सेस की जा रही हैं। और डीप वेब वो है जो हम लोग यूज़ नहीं कर पाते, वहाँ तक हमारी एक्सेस नहीं है। उसमें सारे सर्वर्स आते हैं, सारा डाटा कंटेंट है जो इनक्रिप्टेड फॉर्म में कहीं पड़ा हुआ है, और उसके अलावा सारे डाटा सेंटर्स हैं जिन तक हमारी एक्सेस नहीं है। इसके अलावा कुछ इंट्रानेट्स भी हैं। इंट्रानेट्स मीन्स कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के अपने नेटवर्क्स जो उन्होंने बनाए हुए हैं और उसको उनकी रसाई जो है वो बाकी आम पब्लिक को नहीं दी हुई, जस्ट वो लोग खुद उसको यूज़ करते हैं ताकि अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकें, एक दूसरे से बात कर सकें। तो उन तक भी हमारी रसाई नहीं है। इसके बाद आता है सबसे डीपेस्ट पार्ट जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, डार्क वेब। डार्क वेब वो पार्ट है इंटरनेट का जिसको आम ब्राउज़र के थ्रू, जिसको किसी भी तरह से एक्सेस नहीं किया जा सकता। इसके लिए स्पेसिफिक ब्राउज़र है जिसको कहते हैं टॉर, यस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस टॉर, द ओनियन राउटिंग, ये ब्राउज़र यूज़ होता है। और इसको यूज़ करना ख़तरे से खाली नहीं है। यहाँ लोगों की जानों की बार्गेनिंग होती है, यहाँ हर इल्लीगल काम होता है। और मैं ये भी बताता चलूँ कि इसको यूज़ करना एज़ पर गवर्नमेंट इल्लीगल नहीं है। और अगर आईटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो शायद किसी को इस सिस्टम को, डार्क वेब को यूज़ करने में एक फ़ायदा हो कि वो एज अ एनोनिमस पर्सन उस इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकेगा। लेकिन साथ ही साथ बहुत ज़्यादा रिस्क एसोसिएटेड है, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप किसी गलत जगह पे जा रहे हो और आप अज्यूम कर रहे हो कि मैं कुछ भी गलत नहीं करूँगा। तो ठीक है, आपने सोचा, आपकी गुडविल, आपका फर्म डिटर्मिनेशन कि आप कुछ गलत नहीं करोगे, लेकिन जब कोई देखेगा उसको यही लगेगा कि आप कुछ गलत करोगे, बिकॉज दे कैन सी दैट यू आर इन द रॉन्ग वर्ड नाउ। इसके अलावा बहुत से रिस्क एसोसिएटेड हैं, क्योंकि वहाँ पे मौजूद डाटा इनक्रिप्टेड नहीं है। आपका जो उसको एक्सेस किया आपने, यू कैन बी हार्म्ड बाय द हैकर्स, क्योंकि ऑब्वियसली वो दुनिया ही हैकर्स और क्रैकर्स की है जो वहाँ बैठे हुए हैं और डिफरेंट किस्म के इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो आप वहाँ जाएंगे तो लाजमन आप किसी ना किसी स्पैम का या किसी ना किसी वायरस का या किसी ना किसी हैकर का शिकार होंगे। इसलिए उसको अवॉइड करना ज़रूरी है। वो पार्ट ऑफ द इंटरनेट जस्ट 5% है, उसको यूज़ किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टॉर। स्पेसिफिक ब्राउज़र है जिस ब्राउज़र को ओपन करके, इंस्टॉल करके, उसके थ्रू ही इसको एक्सेस किया जा सकता है। आम ब्राउज़र से ये एक्सेस नहीं होता और इस पे जाना ख़तरे से खाली कतन नहीं है। तो बेटर ये है कि आप इसका नॉलेज ज़रूर रखें कि डार्क वेब है क्या, डार्क वेब में, सरफेस वेब में और डीप वेब में डिफरेंस क्या है, किस तरह से काम करते हैं। एज द पार्ट ऑफ नॉलेज यू शुड हैव इट, बट प्लीज डो, आई विल नॉट सजेस्ट यू दैट यू शुड ट्राई इट। स्टे अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट जो कि हम लोगों के लिए बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, यू आर नॉट गोइंग टू यूज दिस पार्ट ऑफ द वेब, यू आर नॉट गोइंग टू ट्राई टू गो टू this browser and because obviously when you are going to try these sort of browsers और आप इनको एक्सेस करने की कोशिश करोगे, डार्क वेब पे जाने की कोशिश करोगे, तो मे बी कुछ गवर्नमेंट की टीम्स जो ऑलरेडी इन चीज़ों को मॉनिटर कर रही होती हैं वो भी कंसर्न हो जाएं दैट व्हाई यू आर गोइंग टू दैट पार्ट ऑफ द इंटरनेट विच इज़ एक्चुअली मेड और विच इज़ एक्चुअली यूज फॉर इलीगल एक्टिविटीज़। आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, लेकिन प्लीज़ इसको यूज़ मत कीजिएगा, डार्क वेब पे मत जाइएगा और अपनी ये जो 5% इंटरनेट की दुनिया, इसी को एंजॉय करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।